हाँ जी, किसी ने कुछ कह रहा है? इनफाइनाइट, सो स्वीट। और परे से परे, वाओ, यहाँ बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, आखिर बिजनेस वाले हैं। ओके, और परम से क्या समझ आता है? कोई कहना चाहेंगे? पहला, वाओ, ओनली वन, सो स्वीट। और आप जैसा कोई नहीं, बहुत सुंदर। और हाँ जी, द बेस्ट, द बेस्ट। ये सारे जो आपने वर्ड्स बोले हैं ना, इतने तो मैंने भी नहीं सुने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये सारे वर्ड्स परम से जुड़ते हैं ना, इसीलिए वो परम पिता है, क्योंकि वो एकमात्र है। एकमात्र। एक क्यों है? हम सब भी हैं, लेकिन हम परम नहीं हैं। हम डेथ, बर्थ और उसके बीच का जो जीवन चक्र है, उसके कार्य में हमारी एनर्जीज जो हैं वो यूज हो जाती हैं। तो हम कभी एनर्जेटिक और कभी डाउन होते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन वो कांस्टेंट है, वो स्थिर है। और क्यों है? क्योंकि हम सबको प्योरीफाई करने के लिए, हम सबको प्योरीफाई करने के लिए। तो वो कांस्टेंट अपनी जगह है। जैसे आपके दाल में अगर कीड़े लग जाते हैं, ये फीमेल्स अच्छा आंसर करेंगी बजाय आई गेस मेल्स के, है ना। अगर दाल में कीड़े लग जाते हैं तो भाई साहब क्या करते हैं? बताइए। उनसे रहा नहीं जा रहा है ना। माताएं बहनें हमारे बता रहे हैं कि जब दाल में कीड़े लगते हैं तो क्या करते हैं? धूप में दिखाते हैं। और भाई साहब पॉज हो गए थे, क्या करते हैं? है ना। तो जब धूप में दाल को हम रखते हैं तो सूरज कहाँ होता है? कहाँ होता है? अपनी जगह पर होता है या उतर आता है? अपनी जगह पर होता है। तो दाल में क्या घुसा जो कीड़े मर गए? हाँ जी, सूर्य की किरणें घुसी हैं। अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ था, हम सभी को पता है ना। तो हमारे जो भी नेता है, राजनेता है, जो भी उस चीज को कंट्रोल करने वाले हैं, क्या हम सबके साथ उन्हें खड़ा होना पड़ा था कि आप रुपीस को चेंज कर लीजिए, आप ये कर लीजिए? खड़ा होना पड़ा था? या वो वहीं अपने प्लेस से ही उन्होंने रूल पास किया और हो गया? ऐसा ही था? पीछे वाले बताएं, क्या उन्हें हमारे घर आना पड़ा था? नहीं। तो जब मैं योग करती हूं, उन्हें याद करती हूं, तो परमात्मा स्थिर है अपने स्थान पर उनकी एनर्जीज जैसे सूर्य की किरणें दाल में घुसती हैं और कीड़े को मार देती हैं, उसी प्रकार से परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की शक्ति भी मेरे में प्रवेश करती है और मेरे अंदर के जो छेद हैं या वाइसेस हैं, बुराइयां हैं, उनको वो क्या कर देती हैं? मार देती है। तो क्या एक एक के अंदर परमात्मा को घुसने की आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं है। घुस सकते हैं, इट्स अ डिफरेंट केस, ओके। लेकिन आवश्यकता है। जब राजनेता को आवश्यकता नहीं पड़ी, सूर्य को आवश्यकता कि दाल में घुस जाए, तो क्या परमात्मा उनसे भी छोटी चीज है? तो सबसे पावरफुल है। तो वहीं से उनके अंदर की जो ऊर्जा है वो हमारे अंदर के कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। और वैसे भी मैं क्या कहती हूँ, जब भी कोई बात होती है तो क्या कहती हूँ? ऊपर वाला जाने, कड़कड़ वाला जाने। क्या कहती हूँ? पक्का चेंज तो नहीं कर देती हूँ? तो फिर कड़कड़ में जो हम कहते हैं कि भगवान है, तो क्या ये सही है? हाँ जी बताएं, जो कहते कण कण में भगवान है वो सही है? वो हाथ उठाएं। है, अभी है, ओके। और जो कहते नहीं है वो हाथ उठाएं। और जिन्होंने कहीं हाथ नहीं उठाया वो कहाँ है? वो इसी हॉल में है? हॉल में है, ये जरूरी है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर कण कण में है, ठीक है, कण कण में है तो फिर हर जगह होगा। तो हम लोगों ने कईयों से पूछा, क्या इस कैमरा में है, माइक में है, सीडीओ में है,
जो सोफा से हम उठ के आए, चेयर से उठ के आए, उसमें है, तो फिर कण कण कैसे हुआ? दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट, नो, इट कांट बी कण कण. कण कण मीन्स सब में, और आप तो यहाँ नो 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 करते जा रहे हैं. आपने एक में भी यस नहीं किया, तो कण कण की डेफिनेशन तो संपूर्ण नहीं होती. होती है? नहीं होती है. ठीक है, लेकिन भावना अर्थ ये सही है. अगर इसे लॉजिकली देखें तो ये सही नहीं है, लेकिन भावना अर्थ देखें तो ये सही है कि जब मैं बहुत प्यार से उसे याद करके बुलाती हूं तो वो आते हैं. लेकिन हमारे जान की दादी जी, जो हमारे चीफ रहे ब्रह्मा कुमारी के, शेष अभी तो नहीं है शरीर से, लेकिन उन्होंने कहा कभी, जो बहुत मुझे याद रहा, कि ही इज द मोस्ट जेलस लवर. ये गॉड के लिए उन्होंने कहा. और क्यों कहा? कि जिस क्षण मैं डाइवर्ट हुई, ओके, वो लवर, वो गॉड चला गया. ओके, और मैं जब आरती करती हूं या प्रेयर करती हूं तो मैं कितने क्षण कनेक्टेड होती हूं और डाइवर्ट होती हूं? चेक इट, चेक इट. आप ही का तो है ना ग्राफ, है ना? कितनी देर करती हूं? हार्डली हार्डली एक सेकेंड भी शायद परफेक्टली कनेक्टेड नहीं होती हूं. नहीं होती ना? होती हूं? नहीं होती हूं. होना चाहिए पर नहीं हो पाती. क्यों? इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि जब मैं किसी से फ्रेंडशिप करती हूं, आप करते हैं, या कोई रिलेशनशिप में हमारे आता है, तो क्या होता है? हम किसी को फ्रेंड कैसे बनाते हैं? बताइए, बताइए. ऐसे बना लेते हैं? उसकी क्वालिटीज देखते हैं. और कुछ कहा? इंटरेस्ट मैटर करता है, गुण में मैटर करता है. पीछे से कोई ऐसे ही किसी को पकड़ के दोस्त बना लेते हैं, ये मेरा पक्का दोस्त है, बना लेते हैं. फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए. वाह. और हम दोस्त को साइंटिफिकली भी टेस्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी. और हाँ जी, पसंद आना चाहिए. पसंद में क्या पसंद? हैबिट्स पसंद आनी चाहिए, नेचर पसंद आना चाहिए. ऐसा ही है ना? एक तरह से कहें तो फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए. होता है ऐसा? होता है ऐसा? 36 में अगर 35 नहीं मिल रहे तो एक तो मिलना चाहिए. ऐसा ही होता है? सही है? सो नो, ऐसा ही है. और जो पीछे वाले हैं वो कहाँ है? यही है. पर यही कह दिया कीजिए यही है. ओके, जब जब पूछे आप यही कह दिया कीजिए यही है, अच्छा लगेगा. ठीक है, तो जब मैं किसी से दोस्ती करती हूं तो मैं परफेक्टली अपना फ्रीक्वेंसी उनसे मैच करती हूं. और जहां मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, मेरी दोस्ती नहीं रहती है. और जहां मेरी परफेक्टली फ्रीक्वेंसी मैच होती है, वो मुझे कितना याद रहता है या रहती है? कोई भी रिलेशनशिप हो, वो कितना याद रहता है? हमेशा ही रहता है. बस यही कारण है कि मेरा मेडिटेशन नहीं हो रहा है. क्या? कि मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है. अब फ्रीक्वेंसी कैसे मैच करें? कोई रेडियो थोड़ी है कि लगा लिया, ट्यून कर लिया 107.8 FM. ऐसा तो नहीं है ना? कैसे करें? क्या है फ्रीक्वेंसी गॉड की? तो थोड़ा मैच करें, मैच करें. जानना चाहेंगे फ्रीक्वेंसी क्या है, रेंज क्या है? ओके, 000 बस. कितना? यही जो है वो जरा बताएं. यही है? यही है. ओके, 000. ये 3 नंबर हैं उनसे फ्रीक्वेंसी मैच करने के. ओके, तो जरा चेक करें ये क्या है. पहला 0 खुद को बनाना होगा. पॉइंट ऑफ लाइट 0. जब मेडिटेशन में बैठे, यू हैव टू फॉरगेट 50 kgs. आई एम 50 kg. ओके, आपका जितना है. आपको भूलना है इस शरीर को और अपने आप को क्या बनाना है? 0. फर्स्ट 0. 3 0 बोला ना? तो फर्स्ट 0 मुझे अपने आप को बनाना है. सेकंड 0, सेकंड 0 बाबा. यू नो बाबा. ओके, दैट्स व्हाई यू शाइनिंग एंड स्माइलिंग. नो प्रॉब्लम. सेकंड 0 है सारा 0. इसको भूलना है. ओके,
थोड़ी देर के लिए, जब तक मेडिटेशन कर रहे हैं तब तक। ऐसा नहीं है, भूलना नहीं का मतलब ब्रह्मा कुमारी कहती हैं अरे छोड़ दो, नहीं, सब चल रहा है हमारा भी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, सारे कार्य चल रहे हैं, सब कुछ है हमारा, हम सब करते हैं, ठीक है। जीरो माना जिस क्षण आप बैठते हैं योग में, उस क्षण भूलना है, लेकिन वो इजी नहीं होता है। हम जब पढ़ रहे थे तो हमारी बिजनेस की टीचर बोला करती थी कि आप कितनी देर बैठते हैं पढ़ने, तो हमने कहा आधा घंटा बैठते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, उसके बाद फिर नहीं पढ़ा जाता है। तो टीचर ने कहा 45 मिनट्स यू नीड टू कंसंट्रेट, उसके बाद पढ़ाई शुरू होती है। 45 मिनट फोकस करने में लगता है, फिर पढ़ाई शुरू होती है, यानी कनेक्शन होता है। अब 45 मिनट तो नहीं है, नहीं है ना? है पीछे वाले? यही है, यही है, ठीक है। 45 मिनट तो हमारे पास है। किसी के पास है 45 मिनट? हाँ जी, है। जिसके पास है हाथ उठाएं। 45 मिनट्स जो दे सकते, वाओ, आज की डेट में इतने लोग हैं 45 मिनट्स दे सकते। लेकिन उससे भी कम लगेगा अगर इसको हम एक्सपीरियंस करते रहेंगे। शॉर्ट इंटरवल्स के लिए, कुछ कुछ देर के लिए अगर हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे, यानी प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपको 45 मिनट्स नहीं देने पड़ेंगे। जब आपका बच्चा छोटा था या आप जब खुद छोटे थे, आपसे ए लिखवाने में आपकी मम्मी का, पापा का रात दिन लग गया। यहां से आवाज आई है, लग गया सबका? तो ए फॉर आत्मा, इसमें कुछ दिनों के लिए रात दिन लगेगा, लेकिन जिस दिन बच्चे ने ए फॉर एप्पल सीख लिया तो टिल डेथ भूलेगा नहीं। सेम ईयर। आप अगर अच्छे से इसे प्रैक्टिस करते हैं तो करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। ओके, तो अगर मैं इसको प्रैक्टिस कर लेती हूँ और डेली थोड़ी देर के लिए, तो मुझे 45 मिनट्स नहीं लगने वाले हैं। तो नेक्स्ट जीरो इज द होल वर्ल्ड, कि जब मैं बैठूं तो थोड़ी देर के लिए मुझे इसे रैप अप करना है, वाइंड अप करना है, पैकअप करना है। सेकेंड जीरो। एंड द थर्ड जीरो इज, लास्ट जीरो क्या है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो नए आए हैं, लास्ट जीरो क्या कहेंगे? गॉड हिमसेल्फ इज अ बिग जीरो। भगवान जो है वो एक बड़े से शून्य है। शून्य का मतलब, यहां हम शून्य को शून्य नहीं ले रहे हैं। शून्य अपने आप में कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट नंबर। ओके, या शून्य का अर्थ है कि वो जब उनसे हम कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जब उनसे हम कनेक्ट होते हैं तो जिस भी संख्या के आगे जीरो लगा दो तो क्या हो जाता है? कितनी बढ़ जाती है? उतनी। 1 लगाई तो 10, 2 लगाई तो 3 लगाई तो 4 लगाई तो 5 लगाई तो, पीछे वालों, हाँ वो यही कहेंगे, यही है, नो प्रॉब्लम। 5 लगाई तो कितना? 6 लगाई तो, ये बिजनेस वाले हैं, ये जीरो लगाना, इनका कैलकुलेशन परफेक्ट रहेगा, है ना? ठीक है, बहुत सुंदर। तो हम भी जब उनसे जुड़ते हैं तो मैं जो हूं, मैं 10 गुना 100 गुना बढ़ती चली जाती हूं। लेकिन पहले फ्रीक्वेंसी मैच करनी है, तो थोड़ी देर के लिए फ्रीक्वेंसी मैच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई कहते हैं मेडिटेशन होता नहीं, हमने बहुत ट्राई किया, करते हैं यहाँ पेन होता है, ऐसा कहते हैं ना। वो इसीलिए अगर कोई 60 इयर्स का है, 60 साल के बुजुर्ग हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं, और सडनली मैं उनको कहूं कि वर्णमाला याद कर लीजिए या A to Z लिखिए, तो लिख पाएंगे? कितना प्रॉब्लम होगा? बच्चे के साथ जितना प्रॉब्लम नहीं हुआ उससे ज्यादा होगा। तो मेरी जितनी एज है, फिजिकल एज, मैंने उसमें कभी भी इस तरह का मेडिटेशन का प्रयास नहीं किया है, इसीलिए मुझे थोड़ा जोर पड़ता है, दैट्स इट। लेकिन फिर करत करत अभ्यास तो करना होगा, क्योंकि मुझे मेरे पापा से
मिलना है। और मेरे पापा से मुझे मिलना क्यों है? जब मुझे राम जी से, कृष्ण जी से सर्वगुण संपूर्ण मिल रहा है, वाई डू आई नीड टू मीट माई पापा? मुझे क्यों मिलना है? क्यों मिलना है? हाँ जी, अंदर खुशी नहीं है। ओके, और क्यों मिलना है? राम जी मुझे दे रहे हैं खुशी, लेकिन फादर से क्यों मिलना है? हाँ जी, फादर तो वही है ना, पापा ही सब कुछ दे सकते हैं। ठीक है, अभी हाँ, उनको भी बाबा ही दे रहे हैं। यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर, अगर मैं आपके घर में आती हूँ अचानक से और मैं कहती हूँ मुझे 1 कटोरा चीनी दे दीजिए, ठीक है, तो आप देंगे? नहीं देंगे? उन्होंने कहा नहीं देंगे। हाँ, बाकी देंगे? देंगे? जो जो देंगे, उन्होंने कहा 2 कटोरी देंगे, ठीक है। भाई लोग मुझे कितना देंगे? हाँ जी, हाँ जी, कितना देंगे? अगर मैं आपके भाई साहब घर में आती हूँ और मैं कहती हूँ मुझे 1 कटोरी चीनी दीजिए, तो कितना देंगे? 5 कटोरी और चम्मच साथ में। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, डब्बा ही रख देंगे, आपको जितना लेना है। सो स्वीट, ठीक है, क्योंकि यू नो मी, आप मुझे जानते हैं। लेकिन अगर मैं आपके घर आती हूँ और आप नहीं है घर पे, आपकी वाइफ या हस्बैंड या बच्चे हैं या मेड है, और मैं कहती हूँ मुझे 1 कटोरा चीनी दे दीजिए, अब मिलेगा? मिलेगा? वो मुझे नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर, ये भारतीय परंपरा है, बहुत सुंदर। लेकिन हाँ जी, मांगने ही आ गए तो क्या करें? सो स्वीट। हाँ जी, मोबाइल पे? अच्छा, मोबाइल नहीं, आपको आपको नहीं पता है तो कितना देंगे? हाँ जी, 1 ही दे देंगे, क्योंकि जानते नहीं है ना, वो भी मिलने की मुझे संभावना कम लग रही है, कम लग रही है। आप अंदर, हाँ जी, मुश्किल है, सत्य, ये सत्य है, ये सही नहीं, ये सत्य है, ठीक। हाँ जी, दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। चलिए, क्या कुछ लेने आए हैं, डाउट रहता है, वेरी नाइस। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए आप घर के अंदर हैं, मैं बाहर आई हूँ, यू डूइंग समथिंग वेरी सीरियस, माना बहुत अर्जेंट कर रहे हैं, और मैं आई हूँ और आपके बच्चे ने गेट खोला है और बच्चा अंदर आया है पूछने के लिए कि ऐसे ऐसे आई हैं चीनी मांगने के लिए, तो आप कहेंगे दे दो, तो वो दे देगा, दे देगा ना पूछ करके, लेकिन उतना ही देगा जितना, क्योंकि आप इन्वॉल्व हैं कहीं, ऐसा ही है ना। तो सेम यहाँ पर मेरा जो फादर है वो पूरा कट्टा लेके बैठा है, यू नो द कट्टा, 100 kgs रैक है ना, हाँ जी, बोरी, पूरा होलसेल का शॉप लेके बैठा है। कौन? मेरा पापा। अभी आपका पापा नहीं बना है लगता है, बोलिए मेरा पापा। यस, वो पूरा होलसेलर ऑफ एवरीथिंग है, होलसेलर, एवरीथिंग, आनंद, खुशी, प्रेम, शक्ति, शांति, ज्ञान, सब कुछ है। और मैं 1 कटोरी लेके किससे मांग रही हूं? उनके बेटे से। किससे मांग रही हूं? उनके बेटे से। देवता 33 करोड़ जो हैं वो उस परमात्मा की संतान है। देवता वो होते हैं जिनकी नियत देने की होती है, जो देता है वो देवता है। पर भगवान वो होता है जो हर चीज से परे है, सुख दुख, मान अपमान, स्तुति निंदा, रात दिन, भूख प्यास, सबसे। ओके, लेकिन जब वो देता है तो कहते हैं छप्पड़ फाड़ के देता है, क्योंकि वो होलसेलर है। ओके, और बेटे कितने देंगे, बेटियां कितनी देंगी? कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, है ना। उसमें भी अगर मैंने कैंडीज मांगी हैं और बेटा अगर कैंडीज ला रहा है और वो भी छोटा है, तो 1 कैंडी अपने लिए रख भी सकता है, रख भी सकता है ना।
लेकिन फादर तो डबल ट्रिपल मल्टीपल देगा, इसीलिए मुझे फादर से मिलना है। किस लिए मिलना है? क्योंकि मेरा जितना डिमांड है उससे भी कहीं ज्यादा वो देंगे, कहीं ज्यादा, अनएक्सपेक्टेड। तो लेना है, लेना है। पीछे वाले यहीं पे हैं, सो स्वीट। ठीक है, तो लेना है, सभी लेंगे। तैयारी करें, फ्रीक्वेंसी मैच करें। सिट स्ट्रेट, सीधे बैठेंगे, आराम से बैठेंगे लेकिन सीधे बैठेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में हमारा बैकबोन स्ट्रेट होगा तो जो भी 1% भी ऊर्जा जो आएगी ना वो पूरी बॉडी में पेनिट्रेट करेगी। इसीलिए ऋषि मुनि कभी भी पीठ को सहारा नहीं देते थे, इसलिए आपको बार बार सीधा कर रहे हैं। ओके, क्योंकि जब पता होता है तो मजा आता है, और नहीं पता आता है तो कहते हैं ये बार बार हिला देती है ना। तो हम सीधे बैठेंगे, ठीक है? कोशिश करिए किसी से टच भी नहीं होंगे, सीधे बैठेंगे। अब आंखें बंद करेंगे या खोलेंगे? राजयोगा मेडिटेशन में आंखें खोल कर रखते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस के बाद, ठीक है? आप चाहें तो आप क्लोज कर सकते हैं, और जो चाहे वो आंखें खोल सकते हैं। हाथों की पोजीशन को हम चाहे तो नमस्कार, चाहे तो बुद्धा पोजीशन, चाहे तो ज्ञान मुद्रा। ओके, ये तीनों ही बहुत बढ़िया है। इसके सबके साइंटिफिक रीजन है, ये यूं ही नहीं बने हैं। ओके, कोई भी चीज जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और बैक स्ट्रेट, आंखें खोलें चाहे बंद करें, 5 बार गहरी सांस। भले आवाज ना आए लेकिन गहरी सांस लेंगे। इस पूरे सभागार में बहुत ही सुंदर विचारों का एक वायुमंडल है, बस पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। इसलिए सांसों के द्वारा उस पॉजिटिविटी को खींच लीजिए, इसे अंदर तक लेके जाइए, बिल्कुल अंदर, एंड रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। मैं मेरे भगवान का, मेरे पिता का, मेरे फादर का बहुत प्यारा बच्चा हूं, बहुत प्यारा। मेरा पिता मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत बहुत ज्यादा। जीवन के इतने उतार चढ़ाव पे भी सबने ऊपर नीचे किया, लेकिन मेरा खुदा, मेरा भगवान मेरे साथ है। कल भी मेरे साथ था, आज भी मेरे साथ है, और सदा मेरे साथ रहेगा। मैं एक आत्मा हूं, बहुत सूक्ष्म, बिंदु रूप, चमकदार सितारा। दोनों आईब्रोज के बीच में मैं बैठा हूं, और पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा हूं। मैं एक आत्मा हूं, और मेरे फादर, परम पिता, परम आत्मा है, और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। महसूस करें, मेरे पीछे मेरे इष्ट खड़े हैं, राम जी, कृष्ण जी, या जिनको भी मैं मानता हूं, वो ठीक मेरे पीछे खड़े हैं। ट्राई टू फील इट।
Don't divert yourself. Relax. महसूस करें उनका हाथ मेरे सर पर है, ठीक मेरे सर पर, और मुझे वो आशीर्वाद दे रहे हैं। बच्चे, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो, सदा स्वस्थ रहो। और ठीक सामने मेरे पिता खड़े हैं, बिंदु रूप, ज्योति स्वरूप, परम शक्ति, परम पिता, परमात्मा, और अपनी सारी शक्तियां मेरे ऊपर अपनी किरणों के माध्यम से बिखेर रहे हैं। महसूस करें रोम रोम में उनकी किरणें समा रही हैं, मेरे सर पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर लाल रंग की किरणें मेरे चारों ओर है। रिलैक्स। मेरे पिता शिव बाबा, मुझ आत्मा के पिता, थैंक यू, थैंक यू शिव बाबा। अब आंख खोलेंगे एंड रिलैक्स। भले रगड़े और अपने सर पर, चेहरे पर जहां लगाना चाहते हैं, फील इट। इट कैन क्रिएट मैजिक एंड रिलैक्स। श्री रामचरितमानस हम सभी ने सुने हैं, और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णित किया है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि राम दो हैं। जिन्होंने पढ़ी है उन्हें पता होगा, नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, यू कैन सर्च गूगल इट। उन्होंने दो तरह के राम बताए, एक नामधारी और एक रूपधारी। और ये भी बताया कि जो नामधारी राम है वो ज़्यादा पावरफुल है बजाय रूपधारी से। और